वेलकम टू ज्ञानार्जन साइट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्ञानार्जन साइट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 7 अप्रैल 2020 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर बात करेंगे, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग अब अपने विषय वस्तु की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोगों का पहला मुख्य विषय होता है राज्य के नियम और योजना से संबंधित। तो इसके अंतर्गत पहला मुख्य बिंदु है वित्त वर्ष 19-20 के लिए PMKSY के तहत सूक्ष्म सिंचाई कवरेज में तमिलनाडु राज्य रहा अव्वल। इस योजना के तहत तमिलनाडु राज्य ने सूक्ष्म सिंचाई के लिए वित्त वर्ष 19-20 में 2,06,853.25 हेक्टेयर जमीन कवरेज किया है। इतने जमीन को वो सिंचित कर पाया है। इसके साथ ही वह तमिलनाडु राज्य जो है वह शीर्ष स्थान पर आ गई है, जबकि दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले राज्यों में क्रमशः कर्नाटक और गुजरात राज्य शामिल हैं। दोस्तों, इसके अंतर्गत कर्नाटक वित्त वर्ष 19-20 में 1,41,103.56 हेक्टेयर और गुजरात 1,08,322 हेक्टेयर जमीन कुल सिंचित कर पाया है। दूसरी ओर अगर हम लोग 2015 से 20 के मध्य बात करें तो यहाँ लघु सिंचाई योजना में कर्नाटक राज्य प्रथम स्थान पर आ जाती है और तमिलनाडु राज्य क्रमशः चौथे स्थान पर चली जाती है। 2015 और 20 के मध्य कर्नाटक राज्य में कुल 8,15,690.31 हेक्टेयर जमीन कुल सिंचित किया गया है और तमिलनाडु राज्य में कुल 5,62,059.51 हेक्टेयर जमीन कुल सिंचित किया गया है। चलिए अब दूसरे मुख्य बिंदु पर हम लोग बात करते हैं। दूसरा मुख्य बिंदु इस प्रकार है, दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 5T योजना की घोषणा की है। 7 अप्रैल 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य में कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए परीक्षण, अनुरेखण, उपचार, टीम वर्क और ट्रैकिंग व निगरानी जैसे कार्यों की घोषणा की है। दिल्ली के वर्तमान राज्यपाल हैं अनिल बैजल और यहाँ की राज्य पक्षी है हॉर्स स्पैरो और पशु हैं नील गाय। अब हम लोग बात करेंगे केंद्र से संबंधित नियम व योजनाओं पर। इसके अंतर्गत पहला मुख्य बिंदु है स्वास्थ्य के सिपाही। PMBJP के तहत लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं जरूरी दवाएं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, जो PMBJP का पूर्ण नाम है, तो इसके स्वास्थ्य के सिपाही नाम से लोकप्रिय फार्मासिस्ट कोविड-19 के कारण देश में लगे लॉकडाउन के दौरान मरीजों व बुजुर्गों तक जरूरी दवाएं व सेवाएं पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से बुजुर्ग व असहाय व्यक्तियों को ध्यान में रखा जाएगा। अब इससे जुड़ी हुई दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु जो है वह है कोविड-19 परीक्षण आयुष्मान भारत लाभार्थियों के लिए अब फ्री होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने घोषणा की है ABPMJAY स्वास्थ्य बीमा के तहत 50 करोड़ से अधिक नागरिक इसके लिए मतलब पात्र हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं, वो इस लाभ का फायदा ले पाएंगे। इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं, लाभार्थी हैं, वह निजी प्रयोगशालाओं के माध्यम से निःशुल्क परीक्षण का लाभ उठा पाएंगे। ABPMJAY का अर्थ है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। तो चलिए अब हम लोग अगले मुख्य विषय पर बात करें। अगला मुख्य विषय है हम लोगों का नियुक्ति, निर्वाचन, गठन व इस्तीफा से संबंधित विषय पर। इसके अंतर्गत पहला मुख्य बिंदु है केंद्र सरकार ने अमिताभ कांत के नेतृत्व में कोरोना से लड़ने के लिए 10 सदस्यीय समूह
का गठन किया है। अब इससे जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो है वह इस प्रकार है। यह समूह मुख्य रूप से हितधारकों के मुद्दों को 3 समूहों के माध्यम से पहचान करेगा और निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय स्थापित के लिए गठित समूह जो है वह कोविड-19 से संबंधित जवाबी गतिविधियों के लिए योजनाओं के निर्माण से संबंधित मुद्दों पर और उसके समाधान के लिए प्रभावी उपाय प्रस्तुत करेंगे। दूसरा मुख्य बिंदु है शेफाली वर्मा, जो एक भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। उनको पेप्सिको ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। पेप्सिको ने भारतीय महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा को 1 साल के लिए अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। इससे पूर्व सलमान खान इस पे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। शेफाली नवंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी भी बन चुकी हैं, अर्थात वह सचिन तेंदुलकर के 30 वर्ष पुराने रिकॉर्ड को तोड़ चुकी हैं। तो ये था हम लोगों का नियुक्ति, निर्वाचन, इस्तीफा से संबंधित मुख्य बिंदु। अब हम लोग बात करेंगे मीटिंग व कॉन्फ्रेंस से संबंधित विषय पर। इसके अंतर्गत पहला मुख्य बिंदु है पीएम मोदी और स्वीडन के पीएम स्टीफन लोफवेन ने कोविड-19 महामारी के मुद्दों पर आपस में चर्चा की है। यह चर्चा 7 अप्रैल 2020 को टेलीफोन के माध्यम से हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी और स्टीफन लोफवेन ने अपने अपने देशों में कोविड-19 के प्रभावों पर और उसके प्रभाव को कम करने के उपाय में उठाए गए कदमों पर विस्तृत बातचीत की। अब हम लोग विज्ञान व प्रौद्योगिकी विषय पर बात करेंगे। इसके अंतर्गत पहला मुख्य बिंदु है प्रौद्योगिकी विभाग ने एक प्रतिक्रिया केंद्र के रूप में कवच की स्थापना को मंजूरी दी है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए एक प्रतिक्रिया के रूप में कवच की स्थापना को मंजूरी दी है। कवच से तात्पर्य है सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस, अर्थात स्वास्थ्य के संकट से युद्ध परिवर्तन के लिए केंद्र। इसकी स्थापना जो है वह 56 करोड़ की लागत से की गई है, जिसमें रैपिड रिस्पांस सेंटर को स्थापित। अगला मुख्य बिंदु है नासा ने 2024 तक चांद पर मानवीय बेस कैंप स्थापित करने की योजना का किया ऐलान। नासा ने साल 2024 तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मानव शिविर आर्टेमिस स्थापित करने की योजना का ऐलान किया है। नासा वर्तमान में आर्टेमिस कार्यक्रम पर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य 2024 तक चंद्रमा पर मनुष्यों को उतारना है। इस रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी नासा प्लान फॉर सस्टेनेबल लूनर एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट शीर्षक के अंतर्गत जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें इसका विस्तृत व्याख्यान किया गया है। डील और एग्रीमेंट टॉपिक के अंतर्गत पहला मुख्य बिंदु है भारत ने HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के निर्यात प्रतिबंध को सीमित किया है, अर्थात प्रतिबंध पूर्ण रूप से हटाया नहीं गया है, उसे कुछ हद तक सीमित किया गया है। उस नियम में कुछ हद तक जो है वह छूट दी गई है। 7 अप्रैल को भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के निर्यात पर प्रतिबंध को सीमित किया है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और अन्य कुछ दवाओं के मुख्य आयातक के रूप में अमेरिका शामिल है। इसके साथ ही ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और कुछ खाड़ी के देश ने इस दवा पर प्रतिबंध हटाने का मांग किया था, जिस पर भारत सरकार ने अपने देश की स्थिति का जायजा लेते हुए इस दवा पर लगे प्रतिबंध को कुछ हद तक सीमित कर दिए हैं। अब हम लोग बैंकिंग
एंड फाइनेंस टॉपिक की ओर चलते हैं। इसके अंतर्गत पहला मुख्य बिंदु है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने कोविड-19 बीमा पॉलिसी की लॉन्च। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर कोविड-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की है, जिसके अंतर्गत सरकारी अस्पताल या सैन्य सुविधा सेंटरों में कोरोना उपचार के लिए क्वारंटाइन किए गए पॉलिसी धारक को कवर किया जाएगा। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के वर्तमान एमडी व सीईओ कौन है? तो अनुव्रत विश्वास हैं। और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के एमडी व सीईओ कौन है? तो संजीव श्रीनिवासन है। दोस्तों, बिजनेस एंड इकोनॉमी अर्थात व्यापार व अर्थव्यवस्था विषय के अंतर्गत हम लोगों का पहला मुख्य बिंदु है यूएसआईडी ने भारत को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए $2.9 मिलियन की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। यह घोषणा 6 अप्रैल 2020 को यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका के सरकार ने अपनी सहायता एजेंसी यूएसएआईडी अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एजेंसी के माध्यम से भारत को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए $2.9 मिलियन देने का निर्णय किया है। यूएसएआईडी का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी है। यह यूएस में स्थित है। अब हम लोग बात करेंगे गेम्स और स्पोर्ट्स टॉपिक पर। इसके अंतर्गत जो मुख्य बिंदु है पहला, वह है डोपिंग के चलते थाईलैंड और मलेशिया दोनों ही देशों के वेट लिफ्टरों को टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है वह बैन लगा दिया गया। तो अब तो खैर टोक्यो ओलंपिक 2020 वैसे भी स्थगित हो चुकी है, लेकिन अब ये बैन कब तक लगाया गया है, यह अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग फेडरेशन अभी इस पर स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। 2020 का जो है वो इन दोनों देशों के खिलाड़ियों पर बैन लगाया गया है। इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन IWF के इंडिपेंडेंट मेंबर फेडरेशन सेक्शंस पैनल IMFSP ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में मलेशिया और थाईलैंड के वेटलिफ्टरों के हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। IMFSP ने यह अनुशासनात्मक प्रतिबंध डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के कारण लगाया है। महत्वपूर्ण तिथि दिवस के अंतर्गत पहला मुख्य बिंदु विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य स्वास्थ्य गतिविधियों से संबंधित प्रतिज्ञाओं और योजनाओं का सहयोग करना और दुनिया भर के लोगों की जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने के लिए उनके अंदर जागरूकता पैदा करना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम थी सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। अब हम लोग बात करेंगे शोक व निधन विषय पर, जिसमें न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर जॉक एडवर्ड्स का निधन हुआ है। न्यूजीलैंड के पूर्व विकेटकीपर और बल्लेबाज जॉक एडवर्ड्स का निधन जो है वह 6 अप्रैल को हुआ। उन्होंने टेस्ट बल्लेबाज के रूप में 1976-77 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टेस्ट श्रृंखला में पदार्पण किया था। उन्होंने अपना अंतिम व 8वां टेस्ट 1981 में भारत के खिलाफ खेला था। इससे संबंधित दूसरी मुख्य बिंदु है लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का निधन हो गया। महमूद जिब्रिल लीबिया के उदारवादी दलों के गठबंधन के पूर्व प्रमुख थे, जिन्होंने 2011 में लंबे समय तक सत्ता में रहे मुअम्मर अल गद्दाफी को हटाने के बाद सरकार का गठन किया था। लीबिया की राजधानी कहाँ है? तो त्रिपोली। और यहाँ की मुद्रा क्या है? लीबिया दिनार। लीबिया के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं फैज अल सर्राज। तो दोस्तों, अब हम लोग अपने इस वीडियो के अंतिम विषय टॉपिक पर बात करेंगे,
जो विविध विषय से संबंधित है। विविध विषय के अंतर्गत पहला मुख्य बिंदु है MOE FCC ने राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और बाघ अभयारण्यों में कोविड-19 के प्रबंधन के बारे में सलाह दी है। न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स चिड़ियाघर में नादिया नाम के 4 वर्षीय मादा बाघ को कोविड-19 संक्रमित पाया गया था। उसके बाद जो है पर्यावरण और वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और टाइगर रिजर्व में कोविड-19 के प्रबंधन के बारे में एक सलाह जारी की है कि जल्द से जल्द स्थिति का प्रबंधन करने के लिए क्षेत्र के प्रबंधक, पशु चिकित्सक, अगली पंक्ति के कर्मचारी के साथ एक कार्यदल और तेजी से कार्रवाई बल का गठन करें। तो दोस्तों, ये था 7 अप्रैल 2020 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रम। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। धन्यवाद। देखते रहें ज्ञानार्जन साइट।